हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय से अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। अभी इस वीडियो में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, लगभग ऑल सब्जेक्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर, नर्स वगैरह की भी वैकेंसीज इसमें है। नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं कुछ। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट है एग्जैक्टली, सैलरी क्या देंगे और उसके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि जो वैकेंसी है इसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज हैं। और 24 जनवरी 2024 को वॉक इन इंटरव्यू बुधवार के दिन, वेंसडे के दिन होंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी 24 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू में इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। इसके अलावा 25 जनवरी, 25 जनवरी थर्सडे गुरुवार को प्राइमरी टीचर के लिए है। नर्स, कोच, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड डांस एंड म्यूजिक, योगा कोच, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर, इन सब के लिए 25 जनवरी 2024 थर्सडे को गुरुवार को वॉक इन इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। 8:30 बजे सुबह ही आपको पहुंच जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बाकी फॉर्मेलिटीज होने के बाद जो है इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या क्या लेके जाना है? आपको लेके जाना है एक सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जितने भी 10वीं से 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उनकी फोटोकॉपीज पे आप अपनी सिग्नेचर कर लेना, उसे सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 10, 12, ग्रेजुएशन और बाकी अगर बीएड है, सीटेट है, उन सबके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगर बायोडेटा फॉर्म दिया है तो वो भी लेना है। ओरिजिनल कैरी करने बोलते हैं डॉक्यूमेंट, बट ये संविदा की वैकेंसी है तो ओरिजिनल कैरी, मैं हमेशा बोलती हूँ कलर प्रिंट आउट कैरी करें जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए। बाकी जहां परमानेंट वैकेंसीज होती है वहां ओरिजिनल कैरी करें, क्योंकि ओरिजिनल्स जो है ना सबसे हमारे वैल्यूएबल असेट अगर हम कहें तो वही है। वो एक भी मिसप्लेस हो गया तो मिलना मुश्किल होता है दोबारा, इसलिए ध्यान से लेके जाएं या फिर कलर प्रिंट आउट कैरी करें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के लिए। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है, तो ये छत्तीसगढ़ से आई हुई वैकेंसी। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी सारी वैकेंसीज अलग अलग जगह से आ रही हैं। संविदा की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, बट कैसा है आप इंटरव्यू में अपियर भी हुए और कल थोड़े दिन बाद परमानेंट वैकेंसीज आई तो आपको इंटरव्यू का एटलीस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू तो सीनियर टीचर्स ही कंडक्ट कराते हैं जो कि परमानेंट टीचर्स के लिए कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसेस रखते हैं, कहीं पर आपको पहले अप्लाई करना होता है, कहीं पर डायरेक्ट वॉक इन के लिए जाना होता है। अप्लाई करने में भी अलग अलग जगह मेथड अलग रखते हैं। कोई ईमेल से एप्लीकेशन लेते हैं, कोई गूगल लिंक लेते हैं, कोई ऑफलाइन मोड में बोलते हैं स्कूल के एड्रेस पर भेज दीजिए एप्लीकेशन। तो एडवर्टीजमेंट को पहले ध्यान से पढ़ा करें अगर वाकई आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ये हो गया। इसमें लिख दिया है कि नंबर 1 रायपुर। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड होना चाहिए और संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में और बीएड होना चाहिए। 27,500 जो है फिक्स सैलरी दी जाएगी। दूसरा है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए हो सकता है कि बीएड की जरूरत नहीं, वो देख लेते हैं। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, चेक कर लें। 27,500 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। बीएड की जरूरत इसमें नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। मैं डेट हाइड कर दिया क्योंकि डेट ऑफ इंटरव्यू तो पहले ही भी बता दिया। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय अनिवार्य है, जिसमें कि इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आपने, जिसमें कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो फिक्स होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
तो इसमें बीएड लगेगा, ग्रेजुएशन लगेगा रिलेटेड सब्जेक्ट में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, और इसके बाद सीटेट पेपर 2 भी लगेगा। कहीं पे अगर सीटेट, कई जगह पे विदाउट सीटेट भी लेते हैं। कुछ ऐसे जगह है ना जहां पर कैंडिडेट कम अप्लाई करते हैं किसी वजह से, तो वहां पे विदाउट सीटेट भी ले लेते हैं। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहा करें, जहां सीटेट नहीं होगा वहां मैं लिख दूंगी थंबनेल पे। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, चेक कर लें। बीई बीटेक है आईटी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में बीएससी है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी है, पीजीडीसीए, डोएक में ए लेवल है, तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बीएड की जरूरत नहीं है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट में से कुछ भी पढ़ाने को आपको मिल सकता है, ये 1 to 5 में। तो 50% या अबव मार्क्स के साथ में 12th पास, जूनियर कॉलेज आपका पास होना चाहिए। और इसके साथ में 2 वर्ष की जो है ना डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए, या फिर बीएड वाले को भी आप दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। हालांकि अब बीएड नहीं दे रहे हैं ज्यादातर जगह में, केवीएस में तो नहीं दे रहे हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड आप जिसे बुलाते हैं, या डीएड जिसे आप बुलाते हैं, बीटीसी भी, या फिर बीएलएड, या फिर बीएड सीटेट पेपर 1। नर्स की वैकेंसी है, 750 रुपीज पर डे पेमेंट की जाएगी। और नर्सिंग में स्नातक या नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। काउंसलर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए या एमएससी साइकोलॉजी से, और इसके साथ में गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 ईयर का रेगुलर पीजी डिप्लोमा किया होना चाहिए, या फिर कुछ और भी ऑप्शन दिया हुआ है, देख लें आप। 25,000 देंगे काउंसलर को। कोच में स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, योगा, इस सब में रिलेटेड स्ट्रीम में 50% या अबव मार्क्स के साथ में 50% या अधिक अंकों के साथ में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन टीचर में अपर प्राइमरी सब है, तो 12th पास डीएड स्पेशल एजुकेशन, या 12th पास डीएससी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर में, इसमें से कोई भी आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है ना प्राथमिक एवं स्नातक पदों के लिए सीटेट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब नहीं है सीटेट तब भी आप अप्लाई जा सकते हैं वॉक इन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा है। 65 ईयर्स तक की कॉन्ट्रैक्ट वाली जो संविदा वाली वैकेंसी है उसकी अच्छी चीज ये है कि 65 वर्ष तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 65 वर्ष तक के। इसमें ना सैलरी लिखा हुआ है कि नॉर्मल स्टेशन है, हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन। स्टेशन ऐसे होता है जैसे कि कहीं पर क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा ठंडी है, या लोकेशन ऐसा है जो बहुत ही पहुंचना मुश्किल है, हिल्स पे है, या बहुत इंटीरियर में है, या कुछ नेक्सलाइट एरिया है, तो वैसे एरियाज को जहाँ पे मेंटली फिजिकली काम करने में तकलीफ होती है उसको वेरी हार्ड स्टेशन डिक्लेयर करते हैं, और वहां पे सैलरी पीजीटी की 35,000 है। बाकी हार्ड स्टेशन, नॉर्मल हिल स्टेशन वगैरह हो गया तो 32,500, और नॉर्मल एकदम नॉर्मल सिटी या नॉर्मल अपना विलेज वगैरह में है तो 27,500 पीजीटी का है। इसी तरीके से टीजीटी का भी आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज का है। आसाम वगैरह में ज्यादातर वेरी हार्ड स्टेशन करके 35,000 देते हैं। टीजीटी में देख लें, पीआरटी में देख लें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड की सैलरी देख लें। यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो नॉर्मल के हिसाब से होगी, नॉर्मल स्टेशन के हिसाब से, जिसको येलो में हाईलाइट किया हुआ है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देख सकते हैं आप, बाकी भी आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पर है वेबसाइट, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायपुर नंबर 1 रायपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो एप्लीकेशन शायद कैरी नहीं करना रहेगा। अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करेंगे, विज्ञप्ति मिलेगी आपको। अप्लाई पहले से नहीं करना, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना है। फॉर्म एक बार चेक कर लें, 4 पेज में कहीं मुझे तो फॉर्म दिखाई नहीं दिया। तो अगर 24 तारीख को और 25 तारीख को है वॉक इन, तो उसके एक दिन पहले तक आप देख लें वेबसाइट के अनाउंसमेंट सेक्शन में, अगर फॉर्म आता है एप्लीकेशन फॉर्मेट तो ठीक है, नहीं तो जो बोला है फोटोकॉपीज, कलर प्रिंट आउट और अपना बायोडेटा अपडेटेड और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब पिनअप करके ले जाएं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। लिंक आपको मिलेगी होम पेज की, उससे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा अनाउंसमेंट, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे।
व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी एडवर्टीजमेंट सामने आपके आ जाएंगी। पहला जो है सीरियल नंबर 1,